नमस्कार, मैं गौरव आनंद। अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, जबकि कल जो है जेपी नड्डा बिहार आए थे और वो ये मुआयना करने के लिए आए थे कि आखिर यहाँ का जो सदस्यता अभियान चल रहा है, मीन्स बीजेपी की जो सदस्यता अभियान है वो किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को जोड़ रही है। इसी बीच अब नीतीश कुमार जब दिल्ली गए हैं तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जुड़ेंगे और इसी मसले पे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का। सर, अभी नीतीश कुमार जो है दिल्ली गए हैं, जबकि कल जेपी नड्डा जो है बिहार आए थे। आखिर इसके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? जेपी नड्डा के बिहार आने से और नीतीश कुमार के दिल्ली जाने में कोई तारतम्य नहीं है। जेपी नड्डा का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था जी। वो यहाँ के संगठन में थोड़ी गति भरने के लिए आए थे और एक मुद्दा था मंत्रिमंडल विस्तार, भाजपा के खेमे से कुछ लोगों को शामिल किया जाना है जी। तो पितृपक्ष को लेकर वो बात थोड़ी आगे कर दी गई थी, टाल दी गई थी। 2 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त हो रहा है जी। तो अब किन लोगों को शामिल करना है, तो चूंकि भाजपा का सारा कुछ दिल्ली से तय होता है तो कुछ संवाद लेकर आए होंगे, बंद कमरे में बात भी हुई जी। लेकिन नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली जाना ये मामले का यू टर्न है जी। कि नीतीश कुमार अन्य प्रदेशों में जो आगामी चुनाव है कुछ विधानसभा को लेकर, जैसे दिल्ली है, झारखंड है या और भी जैसे हरियाणा है, तो और आसपास जो भी चुनाव है उसमें नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी भी कुछ उपस्थिति हो जी। ताकि हम राष्ट्रीय पार्टी के स्वरूप में आ सकें। तो जैसे झारखंड में कुछ सीटों को लेकर बात चल रही थी, कुछ सीट चाह रहे थे नीतीश कुमार की अमुक सीट हमको चाहिए, तो शायद उनको मिल गई है सीट। जी। दिल्ली में चाह रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमारी उपस्थिति हो, तो इसको लेकर कुछ खलबली है और नीतीश कुमार के जाने का आशय यही माना जा रहा है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अन्य प्रदेशों में अपनी उपस्थिति भाजपा के साथ चाह रहे हैं जी। यानी कि एनडीए में रह के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर भाजपा नहीं तवज्जो देगी तो अगली रणनीति तय। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार ये चाह रहे कि बहुत जल्द चुनाव हो जाए, विधानसभा चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं चाह रहे। नीतीश कुमार ऐसा क्यों चाहेंगे? नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं, उनके प्रदेश में जो बाकी काम है उसको पूरा करके उसमें अपना नाम टकवा के उद्घाटन शिलान्यास करके स्थिर से चुनाव कराना चाह रहे हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है, जितनी भी बातें हैं ये सब प्रयास है। क्या लग रहा है सर जी? हाँ नहीं, अभी जैसा कि सर ने कहा कि ये सही बात है। देखिए, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट बिहार में चल रहे हैं जो पहली बार हो रहे हैं, जैसे पटना मेट्रो बनना। नीतीश कुमार हमेशा चाहेंगे कि उसका उद्घाटन उनके मुख्यमंत्री रहते हो। अशोक राजपथ पर डबल डेकर फ्लाईओवर, मतलब कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि पूर्व के चुनाव में भी आप गौर कीजिए, 2010, 15, 2020 ऐसे 3 विधानसभा चुनाव में आप देखिएगा कि चुनाव आते आते कोशिश यही रहती थी मुख्यमंत्री की कि अधिक से अधिक उद्घाटन और शिलान्यास के शिलापटों पर उनका नाम आए। कई बार आपने देखा होगा कि पूरी तरह नहीं बनने के बावजूद उसको उद्घाटन की दृष्टि से तैयार कर दिया गया। उदाहरण के लिए बिहार म्यूजियम, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सर की बात में बिल्कुल दम है कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि समय से पहले चुनाव होना। एक टेन्योर फुल फ्लेजेड मिला हुआ है और नीतीश पहले के मुकाबले अधिक मजबूत हैं, क्योंकि केंद्र में जिस प्रकार के नंबर का गेम हो गया और जदयू एक जरूरत बन के रह गई है जिसके लिए सरकार के लिए दिल्ली जाना। देखिए, नीतीश कुमार कोई भी काम अनायास नहीं करते हैं जी। एक बार आपको याद होगा कि वो अपने आवास से निकलकर पैदल ही राबड़ी जी के आवास पर चले गए थे मिलने के लिए जी। तो कोई भी काम वो अनायास नहीं करते हैं। इस बार भी जब गए हैं, और सर ने सही कहा कि विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं कई प्रदेशों में या होने वाले हैं जी, और सबसे नजदीक तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है, उसके बाद दिल्ली है, झारखंड है, तो उन चुनाव में वो अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। और अब पहले की तरह वो भाजपा की दया के पात्र नहीं है, वो अधिकार से मांगना चाह रहे हैं। तो ये मुख्य कारण है उनके दिल्ली जाने का हो सकता है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर विस्तार होगा, भाजपा के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे, तो जदयू भी अपनी ओर से कुछ मंत्रियों को राज्य मंत्री, कैबिनेट तो नहीं लेकिन कम से कम राज्य मंत्री के स्तर पे अपना दावा ठोकेगा। तो जाहिर सी बात है वो अपना हिस्से को
अपने दावे को मजबूत करने के लिए दिल्ली गए हैं नीतीश कुमार। सर जैसा कि सर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कोई भी काम अनायास नहीं करते, लेकिन इसी बीच जो है अशोक चौधरी को जो है प्रमोशन किए, हाँ, तो इसको किस नजरिए से देखा हाँ, जाए? इसमें भी संगतियां हो गई। जी अशोक चौधरी का कविता ट्वीट करना, जी। उसको सही निशाने पर तीर लोग समझ नहीं पाया। उनका आशय विजेंद्र यादव को लेकर था, जी जिसको कि नीतीश कुमार की ओर मोड़ दिया गया। अशोक चौधरी ने जो ट्वीट किया 2-3 दिन या 1 सप्ताह पहले की घटना कहिए कि विजेंद्र यादव ने पार्टी से इस्तीफा की पेशकश कर दी थी। इन्हीं बात को लेकर वो खिन्न थे, या तो अपने कम उम्र के ऊपर के नेतृत्व से खिन्न थे या कुछ व्यवहारों को लेकर खिन्न थे। तो उनका टारगेट विजेंद्र यादव की ओर था, नीतीश कुमार की ओर तो कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने का मतलब कि अशोक चौधरी 0 बटे सन्नाटा। आज अगर अशोक चौधरी को जदयू से हटा दिया जाएगा तो अशोक चौधरी की क्या विसात रह जाएगी? कुछ नहीं। आज वो जो कुछ है वो नीतीश कुमार की बल पर है जी। तो इसलिए नीतीश कुमार के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं है कि अशोक चौधरी भी कोई गेम खेल रहे हैं, अपनी बेटी को जो है चिराग पासवान की पार्टी के करीब कर रहे हैं, उनके पार्टी से चुनाव लड़वा करके जो है जीत गई सांसद है, तो कहीं वो कुछ गेम तो नहीं खेल रहे? इसमें कोई गेम ही नहीं है। जैसे कि चिराग पासवान तो खुद जा रहे हैं नीतीश कुमार के पास, सीटों को लेकर होमवर्क चल रहा है दोनों के बीच में, विधानसभा में क्या स्थिति रहेगी। ऐसा वो मन पूरा भांप लेना चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में धोखा ना हो, हम गलत कदम उठा लें उसके पहले, अंतिम क्षण में कोई ऐसा निर्णय न लेना पड़े ताकि हम मेरे हाथ में कुछ न बचे। तो नीतीश कुमार के करीब तो जब चिराग ही पासवान है तो उनकी बेटी को लेकर क्या इसमें होना है? उनकी बेटी को क्या फायदा हो जाएगा नीतीश कुमार की शिकायत करने से? नीतीश कुमार की प्रशंसा से कुछ मिल सकता है, नीतीश कुमार की शिकायत से नहीं मिल सकता है। नीतीश कुमार की प्रशंसा से उनको बहुत कुछ मिल सकता है, मिला भी है आज तक जो भी मिला है। अब देखिए, जैसे कि नजदीक में चुनाव है तो मंत्री पद गौण हो जाएगा तो उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया पार्टी का, जिसको कि वो चुनाव में भजाएंगे, संगठन में भजाएंगे, टिकट बंटवारे में भजाएंगे। तो अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अशोक चौधरी कुछ बोले होते और नीतीश कुमार को लग गया होता कि अशोक चौधरी मेरे खिलाफ है, तो किसी भी सूरत में राष्ट्रीय महासचिव नहीं बना, सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रीय महासचिव सेकंड मैन माना जाता है। इस घटना को आप देखिए कि जिस दिन अशोक चौधरी की कविता आई उसके 2 दिन के बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद मिल गया, तो ये स्पष्ट हो गया कि उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात लेकिन ये बात ऐसी है क्योंकि विजेंद्र यादव पार्टी के बुजुर्ग और सम्मानित नेता हैं, इसलिए इस बात को अंदर खाने में ही समाप्त कर दी गई, नीतीश कुमार तक ही समाप्त कर दी गई कि अगर ये बात सामने आ गई तो और बड़ा बवाल होगा। इसलिए इस बवाल को शांत करने के लिए अंदर ही अंदर सब कुछ खिचड़ी पक गई और बात आई गई होगी। जी, तो आज का जो है नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं तो इसको किस नजरिए से देखा जाए? सबसे बड़ा सवाल तो हम लोगों के लिए भी यही है। ये राजनीति का हिस्सा है, नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा है। जिस प्रकार से हर नेता आगे बढ़ना चाहता है, तो एक पार्टी के रूप में सारी पार्टियां भी आगे बढ़ना चाहती हैं। जदयू भी अपना विस्तार करना चाहता है और आप देखते होंगे कि पहले भी बिहार के बाहर, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, झारखंड में, अरुणाचल तक में जदयू चुनाव लड़ता रहा है। तो चूंकि विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार की एनडीए में स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है जी, तो वो अपने राजनीतिक विस्तार के लिए बात करने के लिए दिल्ली गए हैं। इसलिए मैंने पहले कहा था कि वो अनायास नहीं जाते हैं जी, उसका एक मकसद कोई ना कोई मतलब होता है। बिल्कुल, और इसका मतलब स्पष्ट है, सर ने भी स्पष्ट करके रख दिया कि उन्होंने अपने पार्टी का, संगठन का, अपना एक जो देश में विस्तार होता है राजनीतिक कर का विस्तार के लिए गए। सुना कि नीतीश कुमार अगर दिल्ली गए हैं तो वो यूं ही नहीं गए हैं, किसी मकसद से गए, किसी खास मकसद से गए हैं, और इससे वो ये चाहते हैं, इसका मतलब यही निकल करके आता है कि वो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि हमारे पार्टी का विस्तार हो और हमारी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी हो। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।